आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। स्वागत है आपका हम सब के YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, पर्वों का मौसम चल रहा है, लगातार कोई ना कोई पर्व अपनी दस्तक दे रहा है। क्योंकि दिवाली बहुत करीब है, दिवाली नजदीक है, दिवाली का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु दीपावली के आने से पूर्व ही बहुत से ऐसे त्योहार हैं जिन्हें मनाकर हम क्रम से दीपावली के करीब पहुंचते हैं, दीपावली के नजदीक पहुंचते हैं। तो उसी क्रम में आने वाली 13 नवंबर को हम लोग धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस का पर्व मनाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। धनतेरस आप और हम लोग बरसों से मनाते आ रहे हैं। हम लोग उस दिन नए आभूषण खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, कुछ उपहार खरीदते हैं। तो ये खरीदा क्यों जाता है ये तो आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, किसी भी माध्यम से जानकारी कर सकते हैं। परंतु मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म में बताना चाहूंगा कि धन त्रयोदशी इस वर्ष वो 13 नवंबर को मनाई जाएगी और 13 नवंबर की सायंकाल 5:29 से 5:58 तक पूजन का समय रहेगा, जो शुभ समय रहेगा। वैसे तो अपनी सुविधानुसार आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो दुकानदार हैं या जो घर में हैं, परिवार के सदस्य बाहर से यदि दीपावली मनाने अपने घर आ रहे हैं, किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए समय से, तो त्योहार का आनंद तो परिवार के साथ है। यदि सब लोग उस समय के बीच में, जो मैंने बताया, उस समय के बीच में यदि सब लोग उपस्थित हैं तो उस समय पूजा कर लें। अन्यथा जब परिवार पूरा एकत्रित हो, पूरा इकट्ठा हो, उस समय सभी लोग बैठकर सामूहिक रूप से पूजा करें, उसका भी वही फल, वही परिणाम प्राप्त होगा। धन त्रयोदशी को हम लोग मुख्यतः जो देवताओं के वैद्य हैं, भगवान धन्वंतरी, उनकी पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। अब हम लोग पूजा तो कर रहे हैं, हम लोग शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रख रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी यदि हमारे परिवार में आर्थिक तंगी है, यदि हमारे कार्यों में रुकावट है, हमारे परिवार में धन की आवक में कमी रहती है, तो हम लोग इस चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान के माध्यम से हम धन त्रयोदशी के बारे में तो सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं, परंतु हमारे इस वीडियो की उपयोगिता तब है जब हम इसका उपाय कोई ऐसा बताएं कि जो लोग इन समस्याओं से, जो मैंने अभी बताई हैं, ग्रस्त हैं, तो वो उन समस्याओं से बाहर निकले और उनके परिवार में धन का आवागमन बना रहे। उसके लिए आपको जो ध्यान रखना है, धन त्रयोदशी वाले दिन 13 दीपक आप अपने घर के अंदर जलाएं और 13 दीपक आप अपने घर के बाहर जलाएं। यदि आप धन त्रयोदशी वाले दिन यह दीपक जलाएंगे और उसके साथ साथ श्री रामचरितमानस की यह चौपाई, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इस प्रकार से इस क्रम से 27 बार इस चौपाई का पाठ करें। यानी 26 तो आपको दीपक जलाने हैं, 13 दीपक आपको अपने घर के अंदर, 13 दीपक आपको अपने घर के बाहर, और उसके साथ साथ उन दीपकों के प्रत्येक दीपक के निमित्त की एक चौपाई, और उसके बाद सभी दीपों के निमित्त की एक अतिरिक्त चौपाई का आपको पाठ करना है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है कि धनतेरस वाले दिन और दीपावली वाले दिन, ये आप दोनों दिन कर सकते हैं। वैसे तो दीपावली के दिन का जो उपाय होगा वो मैं आपको दीपावली से पूर्व की वीडियो में बताऊंगा, परंतु आप जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इस उपाय को धन त्रयोदशी और दीपावली दोनों दिन आप कर सकते हैं। मैं यहां पर नाम लूंगा सिर्फ धन त्रयोदशी का, धनतेरस का। धनतेरस वाले दिन आप अपने घर में पूजा करने के उपरांत अपने घर के पास के किसी भी मंदिर के प्रांगण में जाकर आप या तो केले का वृक्ष लगाएं, केले का पौधा लगाएं, अन्यथा किसी भी बहुत ही सुगंधित पुष्प का पौधा आप लगाएं।
दोबारा से आप इसे सुन लें। धन त्रयोदशी वाले दिन आप अपने घर के बहुत ही निकट जो मंदिर है उसमें या तो केले का पौधा लगाएं या बहुत ही सुगंधित पुष्प का पौधा लगाएं। जिस प्रकार वो वृक्ष, वो जो पौधा है वो पुष्पित और पल्लवित होगा, उसी प्रकार पूरे वर्ष आपके परिवार में धन का आवक बनी रहेगी। आपको ध्यान यह रखना है, क्योंकि मैंने आपसे घर के पास के मंदिर के बारे में इसीलिए कहा क्योंकि आप मंदिर में जिससे लगातार जा सके। जब आप मंदिर में जाएंगे तो आप उस वृक्ष की देखभाल भी आप स्वयं करेंगे, उस पौधे की देखभाल आप स्वयं करें। तो जब आप उस पौधे की देखभाल करेंगे, वो पौधा पुष्पित और पल्लवित होगा, तो जितना ज्यादा वो वृक्ष अपनी ग्रोथ लेगा, वो पौधा अपनी ग्रोथ लेगा, उतनी ही उन्नति, उतनी ही ग्रोथ आपके परिवार में धन से संबंधित विषयों में होगी। आपको यदि धन की कमी महसूस हो रही है तो आपके परिवार में धन का आवक बननी प्रारंभ हो जाएगी। आपके जो बिगड़े हुए काम है या आपकी कहीं पर कोई पेमेंट रुकी हुई है, वो सब पेमेंट आपकी निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। आप ये छोटे छोटे से जो उपाय हैं, जिसमें मैंने आपको इन पौधों के बारे में बताया, या श्री रामचरितमानस की चौपाई, जे सकाम नर सुनहि जे गामहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, इस चौपाई का आप लोग पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे वर्ष भर आपके सभी प्रकार के जो आर्थिक संकट हैं वह टलते रहेंगे, या यूं कहेंगे आपके सामने कोई भी आर्थिक संकट नहीं रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा से, भगवान कुबेर एवं भगवान धनवंतरी की कृपा से आपके परिवार में ना कोई रोग होगा और ना ही किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संकट होगा। तो इन्हीं सब शुभ भावों के साथ, इन्हीं सब शुभ कामनाओं एवं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को धन त्रयोदशी की अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आर्थिक रूप से बिल्कुल सुदृढ़ रहें। इन्हीं सब शुभ भाव के साथ सप्रेम जय जय श्री सीताराम।